नमस्कार, आप सबका एस स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश में टेंस करवाऊंगा और टेंस में जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस के अंदर 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके अंदर भी 4 टाइप होते हैं। सबके 4 टाइप होते हैं। पहला इंडेफिनिट होता है, ये मैंने लिखा है। दूसरा कंटिन्यूअस होता है। तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कहीं कहीं प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्स्ट्रा, हमें इनका यूज करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सेंटेंस बन जाते हैं और मेन वर्ब जब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं तो भी सेंटेंस बनते हैं। लेकिन मैं अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टेंस समझाऊंगा। उसके बाद जो बिना टेंस के जो होते हैं वो भी सेंटेंस सारे समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको जनरली ऐसे ये बता दी, इसका इंडेफिनिट से कोई अभी लिंक नहीं है, ये नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस होते हैं जिसकी हिंदी में जो वर्ब होती है ना उसमें ता, ती, ते यूज होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं तो लिखता, पढ़ता, खाता। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है ना वर्ब में जो आ रहे हैं तो वो ताती ते वाले आ रहे हैं। अगर ताती ते वाले आ रहे हैं तो वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई ताती ते वाली लाइन इंग्लिश में बनानी है तो आपको, और वो है वाली है, प्रेजेंट वाली है, तो आप उसका रूल सीख जाओगे तो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर लोगे। यहां तक समझ में आ गया। अब फटाफट आप ये समझ लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, अगर हम सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं है, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव की। ठीक है, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, फिर सीधा मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाना, गाना, देखना, मुस्कुराना, बोलना। जितने भी सारे दुनिया के काम होते हैं ना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नाना, गाना, बोलना, देखना, मुस्कुराना, इन सबको मेन वर्ब कहते हैं। राइट, प्ले, डू, थिंक, लिसन, स्माइल। ठीक है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, ये सारे के सारे जितने भी दुनिया के काम होते हैं मेन वर्ब कहते हैं। एक बात और सुनो, जितने ज़्यादा वर्ड सीखोगे ना उतने ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगी। जो मैं इंग्लिश के वर्ड की जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देखो, वो कहीं ना कहीं जरूर आपके काम आएगी। ठीक है, कंपटीशन का टाइम है और कौन से कंपटीशन में कौन सा वर्ड आपके काम आ जाए वो जरूरी है। ठीक है, इसलिए लर्न करना अच्छे से। वर्ड तो याद होने चाहिए, ठीक है, वर्ब भी याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा या कुछ नहीं लगेगा, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा। तो ये वहां यूज होता है जब ताती ते वाली बात आती है। यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल देखो, मैं कपड़े खरीदता हूं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके मेन वर्ब क्या है, खरीदता, ता आगे ना, तो जो तातीते वाले होंगे उन्हीं का बनेगा और वर्ब के साथ होने चाहिए, ये भी याद रखना। जो वर्ब के बिना होते हैं उनकी अलग रूल है। पहले एक एक करके सीखो, जैसे करवा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग चलो। आई, खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय। ठीक है, परचेज भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन वर्ब होगी। अब इसमें एस लगेगा, ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीज याद होनी चाहिए। तो इसमें नहीं लगेगा, अभी बताता हूँ क्यों नहीं लगेगा। आई बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े। क्या आ गया, आई बाय क्लोथ। ठीक है, अब आप पूछो भाई एक्स्ट्रा क्या है। अगर यहां पर ये लाइन होती, मैं कपड़े बाजार से खरीदता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई
बाय क्लोथ फ्रॉम द मार्केट। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना ये, तो ये क्या आ गई, एक्स्ट्रा में आ गई। ये क्या लिखा मैंने, फ्रॉम द मार्केट, एम लिख दिया, मार्केट से मार्ट लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं मार्केट को मार्ट, MART, ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब कहाँ एस लगेगा, कहाँ ES लगेगा, अब ये रूल देख लो। अब देखो इसमें वर्ब के साथ एस या ES या क्रॉस क्या आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, वर्ब सेम उतर जाएगी। तो बी में भी सेम, ठीक है, दे में भी सेम, यू में भी सेम, ही में एस लगेगा या ES लगेगा, शी में एस लगेगा ES लगेगा, एस लगेगा ES लगेगा, एस लगेगा ES लगेगा। कहने का मतलब ये, जैसे गो है तो गो का गो ही रहेगा, यहाँ पर भी गो है गो ही रहेगा, यहाँ पर भी गो है गो का गो ही रहेगा, यहाँ गो है तो गोज हो जाएगा। अब पता है ये ES क्यों आया, जब ये वोवल होगा, क्या होगा, वोवल। मैंने आपको बताया था वोवल कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। अगर ये आ जाते हैं तो वो ES बन जाते हैं। अब ये E ऑलरेडी है तो सिर्फ क्या लगेगा, S लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब शी है तो यहाँ पे भी गो का गोस, इट है तो यहाँ पे भी गो का गोस, नेम है तो यहाँ पे भी गो का गोस, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल गो की जगह प्ले होता, क्या होता, प्ले, तो यहाँ प्ले का प्ले रहता, यहाँ पर भी रहता प्ले का प्ले, ठीक है। सेम का मतलब समझ गए, सेम सेम, प्ले प्ले, और यहाँ प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वोवल नहीं है, यहाँ पे वोवल नहीं है, ठीक है। दो जो ABCD होती है ना, यहाँ से लेकर Z तक, उसमें टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं अल्फाबेट, 26। तो उसमें से 5 वोवल होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें खाली एस लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा, कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेंटेंस करवाता हूँ। एक बात, सब में प्ले का प्लेस, प्ले का प्लेस, प्ले का प्लेस, इन सब में लगेगा, इन सब में नहीं लगेगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। कहीं ऐसे भी याद कर लो, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल में कुछ नहीं लगेगा, जबकि सिंगुलर में ऐसा ES लगेगा। और समझ में आ गया, एस का लगेगा, ES का लगेगा, ES वहां लगेगा जो वो वाला आएगा, ठीक है। अब कुछ टेंस देखो। अगर आपको छोटा सा सेंटेंस बनाना है, इंडेफिनिट वाला, इंडेफिनिट का मतलब क्या बताया मैंने अभी, ता, ती, ते, जिन लाइनों में ता ती ते आ रहा है उनके लिए सेंटेंस बनाने का तरीका है। अगर आपको इंडेफिनिट बनाना तो पता है, सब्जेक्ट और सिर्फ मेन वर्ब का यूज करके ही बना सकते हो। जैसे जैसे चीजें जोड़ते रहोगे बड़ा होता रहेगा, इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो तातीते वाला कहलाएगा। याद करने का तरीका है तातीते। मैं खेलता हूँ, ता आ गया तो समझ जाओ इंडेफिनिट वाला है, और है भी लिखा है, पेरेंट का है, तो मैं का क्या हो गया, आई। ये भी याद रखना पेरेंट का है, क्योंकि इंडेफिनिट 3 होते हैं, पेरेंट का, पास्ट का, फ्यूचर। पेरेंट मतलब जो चल रहा है, वर्तमान। मैं खेलता हूँ, आई हो गया, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो आई प्ले आ गया। क्या इसमें एस या ES लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ एस या ES नहीं लगता, फुल स्टॉप, खत्म। तुम सोते हो तो यू आ गया, तुमको यू बोलते हैं, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, फुल स्टॉप, ठीक है। वह गाती है तो वह को क्या बोलते हैं, शी, ठीक है। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। क्या इसमें एस लगेगा, ES लगेगा, हाँ, शी है, सिंगुलर है, एक जना है, ऐसा आ गया, खत्म। देखो जब हम वो पढ़ते हैं ना, चेंज द नंबर, चेंज द नंबर, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं, जब एक जना होता तो बॉय, बहुत सारे जने हो गए तो बॉयज। यहाँ तो एक जना एस लगा रहे हैं, यही तो चीज सीखने की है ना इंग्लिश में, यही तो चीजों को ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या है, कुछ चीजों को आपको एक तरह से रोट करना पड़ेगा। रोट मतलब होता है रटना, रटना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल्स को आप कभी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। उसको आपको रटना ही पड़ेगा, रोट करना पड़ेगा, ठीक है। रोट मतलब होता है रटना, ये भी मैंने आपको एक वर्ड सिखा दिया। तो शी सिंग्स, समझ में आ गया। राजा पढ़ता है, तो क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी नहीं है, तो राजा का राजा लिख दिया। अगर आप किंग का लिखना चाहते हो, किंग का, यहाँ मैं, मेरे शिष्य राजा, उसके लिए लिखा है। तो राजा पढ़ता है, तो राजा पढ़ते का क्या हो गया, पढ़ता का रीड, एस लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। मोहन खेलता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोहन, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, एस लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। नीतू पत्र लाती है, नीतू
पत्र, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। अब तक मैं आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब वाले करवा रहा था ना, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब क्या है लाती, तो ब्रिंग आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है पत्र, ये लेटर्स आ गए। इल्मा घर खरीदती है, इल्मा बाइज हाउस। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आ गया। ये मैंने आपको इंडेफिनेट के सिंपल वाले, बिल्कुल पॉजिटिव वाले करवा दिए हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको नेगेटिव वाले करवाऊंगा, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ लिखा है मैं खेलता हूँ, यहाँ लिख देना मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको जो वर्ड हो उनको लगा के आप यूज करना। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।